हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 386 और ब्राह्मण वर्ग की है। ब्राह्मण वर्ग की है चौथी गाथा। दंपति कौन सी गाथा है? 386 और ब्राह्मण वर्ग की है 4th। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बनाकर और क्यों उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस जगह की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ। एवं मैं सुतंग एकंग समयं भगवा सावथियं विहरति चेत वने अनाथ पिंडी का श्याम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडी द्वारा बनाए हुए चेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है, उस समय की कहानी है कि नित्य प्रत रोज का नियम था। नित्य प्रत भगवान बुद्ध का उपदेश होता था। 20,000 भिक्खु रहते थे, वो भी सुनते थे। और जब 20,000 भिक्खु होते थे, 20,000, तो उपासक उपासिका कितने होते होंगे वहाँ पे इकट्ठा होता, सबको उपदेशित करते थे। उस समय कोई लाउड स्पीकर नहीं था, कोई ईयरफोन नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध की बात वाणी सबको सुनाई पड़ती थी। आप समझिए, ये होता है क्या? 10 बल जो थे भगवान बुद्ध के, रिद्धि बल, सिद्धि बल, आलोक बल, चित्त बल, प्रज्ञा बल, ये 10 बल जो हैं वो थे। जो बात कहते थे सबको सुनाई देती थी, बराबर सुनाई देती थी, नहीं किसी को ज़्यादा सुनाई देती, किसी को कम सुनाई देती। आप समझिएगा, ऐसे थे वो शास्ता, ऐसे थे वो अरहत, ऐसे थे वो भगवान बुद्ध, सम्यक बुद्ध। तो नित्य प्रति चलता था। और वो भिक्षुओं को जब उपदेश देते थे, तो भिक्षुओं को जो अरहत होते थे उनको ब्राह्मण कहते थे। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण, एक जो ब्राह्मण मतलब जो अपने आप ब्राह्मण, जैसे जटिल ब्राह्मण है ना, निगंध ब्राह्मण, सन्यासी ब्राह्मण, ये अपने आप ब्राह्मण कहते थे। तो ये कैसे कहते थे? क्योंकि ब्राह्मण सत्य है जो सत्य को जान लेता है, जो सत्यता पर आरूढ़ होता है, जो जिसके चित्त में, मन में, मनसा वाचा कर्मण, मन में और वचन में और वाणी में हर जगह से आरूढ़ हो, सत्कर्मों से, सद विचारों से, सत उपदेशों से, सत उपकारों से, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन जो नहीं करते वो भी कहते ब्राह्मण। अरे बाप ने भैया अच्छे कर्म किए तो उसका नाम ब्राह्मण पड़ गया, तो तुम भी वगैरह, हम भी ब्राह्मण से पैदा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ब्राह्मण रोज सुनता था। एक दिन उसने क्या काम किया कि तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान को अकेले देख करके उनके पास गया, पंचांग प्रणाम किया और कहा कि तथागत शास्ता मनते जी, आप अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं। अरे मैं तो जन्मजात से ही ब्राह्मण हूँ, पैदाश ही ब्राह्मण हूँ, मुझे भी तो ब्राह्मण कहिएगा ना। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उस समय कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, कर्म से होता है। अब एक जो उनकी ही कथाएं हैं काल्पनिक, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारे द्विजा उच्चते वेद पाठे थे
वेद पाठते विप्रा ब्रह्म जानते ब्राह्मणा। आप समझिएगा, श्लोक क्या कहता है कि जन्म के समय हर प्राणी शूद्र होता है। शूद्र होना अछूत। अब चाहे ब्राह्मण घर में जन्म हो, चाहे चांडाल या जमादार या वाल्मीकि के घर में जन्म हो, भंगी के घर में जन्म हो, 6 दिन तक जब तक उसका संस्कार नहीं होता तब तक अछूत माना जाता। न किसी कोई अच्छे काम नहीं करता, कोई दान पुण्य नहीं करता है। ये देखा है आपने? ब्राह्मण घर में भी हो तब भी ये प्रचार चलता है, प्रक्रिया चलती है। जन्मना जाते शुद्ध संस्कार है दूजा सकते, जब उसका संस्करण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, चाहे वो बौद्धों का, चाहे जैनियों को, चाहे सिखों का, चाहे ईसाइयों को, चाहे मुस्लिमों को, है ना, सबके यहाँ जब शुद्धिकरण हो जाता है तब उसका क्या कहते द्विज कट जाता है। द्विज मतलब अब ये शुद्ध हो गया है। उसका वेद पाठते विप्रा, जो वेदों का पठन पाठन करता है उसको विप्र कहते हैं, विप्र। और ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा, कहाँ तक छुपाओगे बुद्ध की बात को, लेकर जाओगे अपने किताबों में, तुम कहाँ तक कैसे भी आडंबर लिख लो, लेकिन बुद्ध की बात जरूर आएगी। ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यार भावनाएं होती 4 प्रकार की, मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना। और मैत्री भावना होती 4 प्रकार की। सभ्य सत्ता वेरा होंतु, मतलब संसार में कोई प्राणी बैर भाव ना हो, बैरी ना हो किसी कोई एक दूसरे का। सभ्य सत्ता वेरा, सभ्य सत्ता अव्यापज्जा होंतु, किसी के ऊपर कोई विपत आपत ना आए। सभ्य सत्ता अवेरा, सभ्यता सभ्यता अनिघा हो, तो वो सभी निरोगी रहें। सभ्य सत्ता सुखी है, सभी प्राणी सुखी रहें। ये भावनाएं होती हैं, मन में विचार होने चाहिए। ये मैत्री भावना, मैत्री करुणा मुदिता। करुणा भावना क्या है? सभ्य सत्ता अवेराम, सभ्य सत्ता बच्चा, सभ्यता निगाह, सभ्यता सभ्यता दुखा। संसार में जितना प्राणी, सब प्राणी दुखों से मुक्त हो, ये भावनाएं हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर होनी चाहिए। मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना। मुदिता भावना क्या है? संसार में जितना भी प्राणी है वो अपने सुख से वंचित ना हो। सभ्य सत्ता सुखी अत्तानं परं, सभी प्राणी सुखी हों, कोई दुखी ना हो। ये हमारे चित्त की, मन की, माइंड की, दिमाग की भावनाएं होनी चाहिए। मन सा वाचा, मन से भी, वचन से भी, और वाणी से, शरीर से भी, काया से भी। चौथी क्या है? उपेक्षा भावना है। सभ्य सत्ता यथालद संपत्ति तो मां विगच्छन्तु। सभ्य सत्ता यथालद संपत्ति तो मां विगच्छन्तु। जो सारे संसार में जो आपने शुभ कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, कुशल कर्मों के द्वारा कमाए हुए धन से कोई प्राणी वंचित ना हो, हैं? सभ्य सत्ता कम्मर्श का, कि जो सत्ताधारी प्राणी जो कम्मर्श का, अच्छे कर्मों के द्वारा कमाए हुए धन से वंचित ना हो, वो क्या होता? उसको कहता हूं मैं ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण कौन सा होता है? वो मेरा भिक्षु होता है। कैसे? उसी समय इस गाथा प्रकाशित करते थे सम्यक संबुद्ध। क्या कहते हैं? जायं बिरजं मासीनं, जायं बिरजं मासीनं, कतिकिच्चं अनासवं, उत्तमत्थं अनुपत्तं तमहं भूमि ब्राह्मणं। जो ध्यानी है, जो निर्मल है, जिसने अपने मलों को, मन वाले मैल दुर्गंधियों को खत्म कर दिया है, अनाप आसनबद्ध है, जो ध्यान भावना में लीन रहता है, स्थिर रहता है, कृत्य और अकृत्य में है,
आश्रम रहित है, जिसने आश्रमों को छीन कर दिया है, जिसने उत्तम मार्ग निर्माण को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। किसको? जो हमेशा ब्रह्म विहार भावना में लीन रहता है, जो 4 प्रकार मैंने बताए हैं, उसमें जिसके सारे आश्रम खत्म हो चुके हैं, जिसकी सारी त्रुटियां खत्म हो चुकी हैं, जिसके सारे दुश्मन जिसने मार दिए हैं। कौन से? राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, इच्छा सबको मार दिया है। उसको मैं क्या कहता हूं? ब्राह्मण कहता हूं। किसी घर में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।